तो आज हम ब्रायनिया के और कुछ रूब्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डिल्यूजन, इंजरी बीइंग इंजर्ड इज एंड डिस्टर्ब अवर्स टू बीइंग, और ब्रायनिया को ड्राई रेमेडी क्यों किया कहा जाता है। तो बेसिकली जो डिल्यूजन, इंजरी बीइंग इंजर्ड इज है, उसके अंदर सबसे पहला जो वर्ड है डिल्यूजन, उसका मतलब होता है, आपको पता है, फॉल्स बिलीफ, जिसे भ्रम कहते हैं। फिर इंजरी, इंजरी का मतलब पेशेंट को या तो फिजिकली या मेंटली उसको इंजरी हुई है। और बीइंग, बीइंग मतलब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये BEING है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, मतलब अभी भी जो पेशेंट है वो सफर हो रहा है, पेशेंट अभी भी इंजर्ड हो रहा है, इंजरी के अंदर पेशेंट अभी भी चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना आईएनजी लगा हुआ है, तो इस रूब्रिक के अंदर आईएनजी आपको नोटिस करना है। तो इस रूब्रिक का मतलब क्या हुआ कि पेशेंट जो है उसको या तो फिजिकली या मेंटली इंजरी हुई है और वो इंजरी अभी भी चल रही है। जैसे इसका एग्जांपल, अब पेशेंट कहता है, डॉक्टर साहब जब मैंने मतलब अभी मैंने 2 हफ्ते पहले या 2 दिन पहले मैंने अभी पिज़्ज़ा खाया था और उस पिज़्ज़ा से मुझे ऐसा लग रहा है डायरिया हो गया है। तो पेशेंट को यहाँ पे लग रहा है, डिल्यूजन हो रहा है कि उस पिज़्ज़ा की वजह से उसको डायरिया हो रहा है, और वो जो डायरिया है वो अभी भी चल रहा है। इसलिए रूब्रिक के अंदर है बीइंग, BEING, कंटीन्यूअस फॉर्म में। तो और जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे पेशेंट बोलता है कि जो ऑफिस में मेरे को बहुत काम है ना डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा है। उस लोड की वजह से, उस ऑफिस के वर्क की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं तो, मेरा दिमाग फट रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस उसकी वजह से मेरे को ये चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे पेशेंट को डिल्यूजन हो रहा है कि उसको ऑफिस का जो ओवरलोड है, वो उसकी वजह से उसको अभी भी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन में उसकी परेशानी हो रही है, वो परेशानी उसकी वजह से हो रही है और वो अभी भी कंटिन्यूअसली चल रही है। तो इसलिए इसको देते हैं डिल्यूजन, इंजरी बीइंग इंजर्ड। दूसरा रूब्रिक होता है डिस्टर्ब अवर्स टू बीइंग। डिस्टर्ब अवर्स टू बीइंग मतलब कोई भी चीज़ अगर पेशेंट को प्रॉब्लम कर रही है या फिर कोई भी चीज़ पेशेंट को डिस्टर्ब कर रही है, तब हम ये रूब्रिक लेते हैं डिस्टर्ब अवर्स टू बी। जैसे एक पेशेंट को कोराइज़ा हो गया, अब वो कोराइज़ा की वजह से रात को सो नहीं पा रहा, तो यहाँ पे पेशेंट क्या कहेगा, डॉक्टर साहब इस कोराइज़ा की वजह से ना मैं रात को सो नहीं पाता। तो यहाँ पे आपका रूब्रिक आता है डिस्टर्ब अवर्स टू बी। अब जो तीसरी बात है ब्रायनिया के लिए, कि ब्रायनिया को ड्रायोनिया क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एलेंस में लिखा हुआ है कि ब्रायनिया इज ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ब्रायनिया को ड्रायोनिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रायनिया के अंदर ना इमोशंस बहुत कम होते हैं, बॉन्ड की कमी होती है, लैक ऑफ अटैचमेंट होता है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे कि अब ब्रायनिया की कोई वाइफ है, वो बीमार पड़ी है घर में, तो वो अपनी वाइफ की केयर ना करने की जगह वो काम पे चले जाएगा, बिना देखे थे कि मतलब ठीक है, ठीक हो जाएगी। मतलब वो अपनी वाइफ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा, इमोशंस नहीं है। तो उसका मोटिव जो है ना पीछे, वो पैसा है, काम है, बिजनेस है। अब यहाँ पर भी जो ब्रायनिया है ना, वो बार्गेन कर रहा है। बार्गेन मतलब जहां पर भी वो घाटा देखता है वो उसे अच्छा नहीं लगता, जहां पर भी उसे प्रॉफिट दिखता है वो उस तरफ जाता है। अब जैसे घाटा क्या दिख रहा है, घाटा दिख रहा है अगर मैं यहाँ पर रहूंगा घर पे, है ना, वाइफ की अगर मैं मतलब वाइफ की केयर करूंगा या फिर वाइफ को देखूंगा, तो यहाँ पे घाटा होगा, मेरा काम कौन संभालेगा, तो वो इसको छोड़ करके अपने काम पे चले जाता है। तो इसीलिए जो है ना ब्रायनिया के लिए लिखा हुआ है कि ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इसके भी मेटाफोरिकल मीनिंग्स होते हैं जो एलेंस में लिखे हुए हैं।